बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ चीज़ी पोटैटो चिकन फिले और ये रेसिपी बहुत डिफरेंट सी है और बहुत आसान सी है और खाने में भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। मेरे पास 350 ग्राम चिकन है और इसे मैं फिले टाइप में जो है वो मैं इसकी कटिंग करूँगी। चिकन आपने ब्रेस्ट का लेना है। कटिंग मैंने कर ली है और ये जो है आपने इस टाइप की करनी है और मतलब कि साइज़ जो है इसका नॉर्मल हो, ज़्यादा बड़ा भी ना और छोटा भी ना हो। अब मैं इसे करूँगी मैरिनेट। इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी, वो ये हैं 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद पिसी हुई मिर्च और 2 पिंच हल्दी और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून पिसा हुआ खुशक धनिया और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टेबलस्पून चाट मसाला। सारे स्पाइसेस हैं वो मैं चिकन में ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून वॉस्टर सॉस एंड हाफ़ टेबलस्पून दही भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ये इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगी और मैंने इसे ये नाम दिया है क्योंकि ये रेसिपी मैंने जस्ट सोची थी तो लेकिन ये है कि मैंने ट्राई भी की हुई है और अच्छी बनती है लेकिन नाम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे क्या दूँ। फिर मैंने सारे जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं उनको मैंने सोचा तो फिर मैंने ये नाम जो है वो मैंने किया है इसका सिलेक्ट। तो अगर आप कुछ और मुझे बताना चाहें इसके बारे में, नाम जो है वो करना चाहें सिलेक्ट, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मेरा जो है वो मैंने सारा चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब मैं इसे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रखूँ। चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसे पका लूँगी। और जब ये अपने मसालों में पक जाएगा फिर इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हल्का सा इसको मैं भून लूँगी। अब मैं इसे कवर करके रखूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे ताकि ये अपने मसालों में दही और जो भी मैंने सॉसेस डाली हैं ये उन्हीं में जो है वो कुक हो जाएगा। बॉयल हो चुकी हैं। अब मैंने मैश करूँगी। आपने इन्हें अच्छी तरह मैश करना है। इनमें वो मतलब कि थोड़ा सा गुठली ना हो, गुठली टाइप ना आलू रह जाए। बिल्कुल जो है ना वो अच्छी तरह मैश होना चाहिए। इन्हें आपने अच्छी तरह मैश करना है और आलू जो हैं वो मैश हो चुके हैं। अब मैं इसे एक बाउल में डाल के तो इसमें जो स्पाइसेस हैं मैं वो ऐड करूँगी। आलू मैंने मैश कर लिए हैं। अब इनमें मैं डालूँगी थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया और 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक मैंने काट ली हैं, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च पीसी हुई मैंने इसमें डाल दी। ये डाल के मैं अच्छी तरह इन्हें मिक्स करूँगी।
सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं और अब जो मैं चिकन चेक जो मतलब कि ये इसका लिक्विड है वो खुशक हो चुका है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी और ऑयल जो है वो ज़्यादा नहीं इसमें डालना, सिर्फ तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। ये अब लो फ्लेम पे ही मैं इसे अच्छी तरह जो है वो भून लूँगी। चिकन को मैं दरमियान में चेक करती रही हूँ, आपने रख के तो भूल नहीं जाना, दरमियान में चेक करते रहना और फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखनी है कि वो जो स्पाइसेस इसमें डाले थे जो लिक्विड वाले उन्हीं में ये जो चिकन है वो तैयार हो जाएगा। चिकन जो है वो तैयार हो चुका है, आपने इसे लो फ्लेम में जस्ट भूनना है। और अब मैं फ्लेम जो है मैं ऑफ करूँगी और इसे ठंडा होने के लिए मैं जो है वो ठंडा हो चुका है। और अब जो है मैं इसे मतलब कि इसका जो फिले है वो मैं तैयार करूँगी पोटैटो के साथ। आलू का मेज़ा लेके मैं थोड़ा सा फैला लूँगी और इसमें मैं 2 फिले जो हैं वो रखूँगी। और आपने आलू की जो तह है वो ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, बिल्कुल फ़िले को आपने बस कवर करना है। ज़्यादा मोटी तह रखेंगे तो वो जो मतलब कि ये इसका टेस्ट वो अच्छा नहीं आएगा और फ्राई भी इतने अच्छे नहीं होंगे। चिकन के साथ मैंने चेडर चीज़ भी मैंने डाल दी है। अब मैंने फ्राई करूँगी, ऑयल मैंने पैन में डाल दी है और फ्लेम मैंने थोड़ी सी तकरीबन मैंने लो ही रखी है, ज़्यादा जो हाई है उस पर मैं इसे फ्राई नहीं करूँगी। मीडियम और लो के दरमियान मैंने फ्लेम रखी है। ऑयल गर्म होने पे फिर मैं इन्हें फ्राई करूँगी। मैंने फ्राई करूँगी, पहला कोट जो है मैं अंडे का लगाऊँगी इसे। अंडा जो है वो मैंने 2 अंडे मैंने फेंट लिए थे। अंडे के कोट के बाद मैं इससे ब्रेड क्रम्स का कोट करूँगी। अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स लगाने हैं आपने। मैं जो ब्रेड क्रम्स है मैं वो अपने घर के बनाए हुए यूज़ करती हूँ। ये बाज़ार से लाई हूँ लेकिन इतना मज़ा नहीं आया। रेडीमेड में लाई है, फिर भी मैंने घर में एक दफ़ा हल्का सा ग्राइंड किया। चलें अब मैं इसे फ्राई करूँगी। अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। आप चाहें तो इन्हें हल्का सा डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरह करके इनकी जो चारों साइड है वो आप जो है वो फ्राई कर लें। तो अगर ज़्यादा आसानी चाहते हैं आप तो आप इसे थोड़ा सा कढ़ाई में डीप फ्राई कर सकते हैं, वो ज़रा आसानी से आपका फ्राई हो जाएगा चारों साइड। ये फ्राई हो चुके हैं, अब मैंने डिश आउट करूँगी। आपने इनकी साइड चेंज करके चारों साइड जो है वो इनकी आपने अच्छी तरह फ्राई करना है। बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं और बड़े चीज़ी से आप रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत ज़बरदस्त लगेंगे और बड़े चीज़ी हैं ये और खाने में भी बड़े अच्छे होंगे। लुक भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है।
तो आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।